अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के कौन से यूनिट्स हैं? हमारे पास एंगल को मेजर करने के दो बड़े सिस्टम हैं। एक है सर्कुलर सिस्टम और दूसरा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। पहले हम पढ़ते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, लेकिन आज मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो आए हेक्साडेसिमल सिस्टम। हमारे पास दो बड़े सिस्टम हैं मेजर करने के एंगल्स को, हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड भी सिस्टम भी बोलते हैं। डिग्री, मिनट, मिनट के ऊपर 1 स्लैश लगा देते हैं और सेकंड के ऊपर डबल स्लैश लगाते हैं, डबल प्राइम भी बोल सकते हैं। डिग्री, मिनट एंड सेकंड सिस्टम ये हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, रेडियन हेक्साडेसिमल सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। आज मैं डेफिनेशन नहीं बताने लगा, मैं आपको इसकी तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन मैं अब दोबारा बताने लगा हूँ कि कुछ हमारे पास एंगल्स होते हैं, जो कुछ स्पेशल एंगल हैं, वो कौन कौन से हैं। एक स्पेशल एंगल हमारे पास है 0 डिग्री। पहला स्पेशल एंगल कौन सा है? 0 डिग्री। मैंने ये कहा था कि आपके पास अगर एक दो रेज, हमारे पास जो एंगल बनता है वो दो रेज से बनता है, मिलके बनता है। जब दो रेज हों, एक रेज को दूसरी रेज के ऊपर रोटेट करें तो हमारे पास क्या बनता है? एंगल बनता है। अच्छा, दो रेज ऐसे पड़ी हों को आपके पास कि दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हों, कोई भी रे रोटेट ना करे, उस वक्त जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्पेशल एंगल कौन सा है? वो हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपके पास एक रे ये पड़ी है, दूसरी रे जो उसके ऊपर पड़ी है उसको रोटेट करते 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 यहाँ तक ले जाएं तो हमारे पास एंगल बनेगा 90, यहाँ तक इन सीधा परपेंडिकुलर। देखिए आपके पास ये आपके पास एक ग्रीन रे है और इसके ऊपर एक ब्लैक रे पड़ी है। आप इसको उठाते जाएं और रोटेट करते जाएं, यहाँ तक ले आएं और जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या कौन सा बनेगा? राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल, ये हमारे पास राइट एंगल है या 90 डिग्री का एंगल। इस एंगल का नाम है राइट एंगल। 90 डिग्री का क्या नाम है? स्पेशल नेम है राइट एंगल। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि राइट एंगल इज, तो आपने लिखना है कि 90 डिग्री। मैं लिख भी देता हूं कि राइट एंगल इज, राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास कौन सा होता है? 90 डिग्री। अच्छा, फिर इसके बाद कौन सा एंगल आता है? स्पेशल एंगल, वो भी है हमारे पास है, वो हमारे पास है 180 डिग्री। देखें, अगर आप इसी रे को, ब्लैक रे को अगर आप रोटेट करते 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 यहाँ तक ले आए, दोनों रेज आपस में क्या हो जाएं? अपोजिट हो जाएं, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा हमारे पास कौन सा? 180 डिग्री। अब देख सकते हैं, देखें एक रे आपके पास ये है, एक रे आपके पास ये है और दूसरी रे आपने रोटेट करते 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 यहाँ तक ले आनी है, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास होगा स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। द स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। आपने अगर कोई पूछे कि स्ट्रेट एंगल क्या है तो आपने बोलना है कि 180 डिग्री, RAI स्ट्रेट एंगल। तो आपने लिखना है स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो हम रोटेशन ले रहे हैं ये हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको रोटेट करते करते हम इस ब्लैक रे को रोटेट करते करते हम यहाँ तक ले हैं तो हमारे पास एंगल बनेगा 270 डिग्री। इस एंगल का कोई स्पेशल नेम नहीं है, ये हमारे पास 270 डिग्री ही हम लिखेंगे। हमारे पास ये एक रे है और दूसरी ब्लैक रे है, यहाँ पे 180, यहाँ पे फिर आपके पास 90 के हम डिस्टेंस पे 90 के एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपका पास एंगल बनेगा, सॉरी ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ तक ले आएंगे तो हमारे पास ये एंगल बनेगा 270 डिग्री। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, ये हमारे पास है 270 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर रोटेट करते करते इस ब्लैक रे को रोटेट करते करते यहाँ तक ले आए तो हमारे पास बनेगा 360 डिग्री। एक रोटेशन पूरी हो जाएगी, किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें ये भी एक स्पेशल, इसका भी एक नाम है 1 रोटेशन। ये हमारे पास 5 हो गया। देखें ये हमारे पास ये वो रे है जो हमारे पास फिक्स है, पहले ही पड़ी थी। हम दूसरी रे को रोटेट कर रहे हैं, ब्लैक रे को रोटेट कर रहे हैं। ब्लैक रे यहाँ तक आई 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, दोबारा रोटेट करते करते पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लिया उसने। तो ये हमारे पास बनेगी, ये वाली आपस रे है, ये हमारे पास एंगल बनेगा जो हमारे पास ये बनेगा 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन। एक जो रोटेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 360 डिग्री। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने एक रोटेशन जो है उसमें 300 डिग्री हमने क्यों ही रखा। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है कि 1 जो रोटेशन है वो 360 डिग्री की इक्वल हमने क्यों ली। हम 400 की इक्वल ले सकते थे, 500 डिग्री की इक्वल ले सकते थे, तो ये ही हमने क्यों ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमने ये 1 रोटेशन 360 के इक्वल क्यों होती है। अच्छा, अब हमारे पास आता है एक, देखें ये आपके पास क्या है, कंप्लीट 1 रोटेशन है। अगर ये देखा जाए ये आपके पास कितनी रोटेशन है, 1/4, यानी कि आपके पास पूरी रोटेशन का कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है, चौथा हिस्सा है। 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आपके पास पूरी रोटेशन का अगर फोर्थ पार्ट लें, चौथा हिस्सा लें, तो हमारे पास कौन सा आता है, 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, हाफ रोटेशन है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी रोटेशन है, हाफ रोटेशन। तो अगर आपस लिखा जाए कि हाफ रोटेशन, ये हमारे पास हाफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। तो ये एमसीक्यूज में आपका पूछ भी सकता है कि हाफ रोटेशन किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। तो हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास 180 डिग्री की होगी, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रेट एंगल है। हाफ रोटेशन भी है एंटी क्लॉकवाइज, इसका नाम है 1/4 रोटेशन 90 डिग्री, और 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास कुछ रोटेशन थी। अब हम पढ़ने लगे हैं रेडियन। ये हमारे पास कुछ नहीं, अभी रेडियन नहीं पढ़ते हम, इससे पहले हम कुछ बताने लगे हैं। आपके पास हमारे पास जो 1 डिग्री होते हैं ना, वो हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं आपके पास। और मिनट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक स्लैश से, और 1 मिनट जो है हमारे पास वो हमारे पास होता है 60 सेकंड के इक्वल।
किसके इक्वल, 60 सेकंड के इक्वल। देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ अगर आपको। हमारे पास अगर एक सर्कल है, सर्कल का एंगल हमारे पास है ये, अगर आप पास सपोज मैं इधर सर्कल बना लेता हूँ, ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल को 360 इक्वल एंगल में डिवाइड करूं, 360 इक्वल एंगल में, यानी कि आपके पास इस सर्कल पे आपके पास मैं कितने एंगल बनाऊं, 360 डिग्री एंगल, ये 360 एंगल बनाऊं। एक ये आपके पास एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया इक्वल एंगल में। तो यहाँ पे जो आपके पास एक हिस्से का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 डिग्री बनेगा। पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, और एक पार्ट का जो एंगल होगा हमारे पास यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ जूम करके, ये वाला, ये हमारे पास 1 डिग्री होगा, हमारे पास क्या होगा 1 डिग्री। यानी कि एक सर्कल के पूरे एंगल को अगर हम 360 हिस्सों में डिवाइड करें, जो एक हिस्से पे एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा 1 डिग्री होगा। अगर मैं इस 1 डिग्री को 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं, तो जो एक हिस्से पे एंगल, एक पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 मिनट होगा। कैसे, अगर इसी 1 डिग्री को, ये हमारे पास 1 डिग्री है, इसी को मैं 360 इक्वल में हिस्सों में डिवाइड करूं, एक आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया, किया हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 मिनट होगा। ये हमारे पास टोटल जो इस पूरे आपके पास ये जो आपके पास टोटल एंगल है, ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री। यानी कि आपके पास 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट का जो आपके पास एंगल बनेगा वो 1 मिनट होगा। तो यहाँ से अगर हम देखा भी जाए तो 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 डिग्री का कौन सा पार्ट है, 60वां हिस्सा है, 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया 1 मिनट के इक्वल। ऐसे आगे अगर 1 मिनट को 60 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 मिनट यहाँ से 1 मिनट वाला एंगल, यानी कि 1 मिनट का एंगल उठा लें, उसको थोड़ा सा मैं जूम करके लिखूं, यहाँ उसको बड़ा करके लिखूं, यहाँ तो बहुत छोटा है। अगर इसी आपके पास यहाँ से 1 मिनट उठा लूँ, ये वाला आपके पास मैं 1 मिनट उठाया है, यहीं से आपके 1 मिनट का एंगल उठाया है, 1 मिनट का एंगल ये वाला आपके पास उठाया है, ये वाला। सपोज मैंने इसको जूम करके लिखा है तो ये आपके पास आ गया, और ये हमारे पास कितना एंगल है, सपोज 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, मैंने इसको जूम करके लिखा है। अब इसको अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, जो एक पार्ट का एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या होगा, 1 सेकंड हमारे पास 60th पार्ट है किसका, 1 सेकंड को डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ मिनट, 60th पार्ट ऑफ मिनट। तो यहाँ से आपके पास आप इसको देख भी सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर मैं 60 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 60 मिनट इज इक्वल टू आ जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू क्या आ गया 1 डिग्री, जो मैंने ऊपर लिखा है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहाँ से अगर इस 60 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में आपके पास कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि ये था हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं रेडियन। रेडियन क्या होता है, ये था डिग्री हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेडियन क्या होता है। रेडियन, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन।
सर्कुलर सिस्टम, दूसरा नाम क्या है? रेडियन। हेक्साडेसिमल का दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। ये आप लोगों ने याद रखना है, और जो भी मैं टेस्ट देता हूँ उसमें ये देता हूँ कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश सिस्टम। ये भी आपने याद रखना है। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। सबसे पहले हम रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेडियन। Radian is the measure of the angle. Radian is the measure of angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of circle. रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर के ऊपर बनता है। किस तरह बनता है? देखें, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। एक आर्क के जरिए बनता है। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी लेंथ क्या हो? सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर फिगर बनाऊंगा फिर आपको समझ लगेगी आप बस कि ये क्या चीज़ है, रेडियन क्या चीज़ है। देखिए हमारे पास ये सर्कल है, सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये वाला क्या है? सेंटर है। वो कहता है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर के ऊपर बनता है। कैसे बनता है? बाई एन आर्क, एक आर्क के जरिए। ये आर्क होती है हमारे पास, सर्कल का कोई भी आपका पार्ट हो उसको बोलते हैं आर्क। ये वाली इस आर्क के जरिए बनता है। हुज लेंथ, इस आर्क की लेंथ है किसके इक्वल हो? इस रेडियस के इक्वल हो। बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल के, अगर इस आर्क की लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? रेडियस। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है। वो कहता है कि अगर आपके पास इस आर्क की लेंथ, ये जो हमारे पास आर्क है, सपोज हमारे पास सर्कल का रेडियस, ये वाला सर्कल का रेडियस है, और इतनी ही हम यहाँ से इसको टेढ़ा करके, ये देखें ना, इसको हम इतनी ही आर्क लेंथ ले लें, इतनी ही, तो हमारे पास ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी, इसकी जो पैमाइश होगी ये 1 रेडियन होगी। ये हमारे पास देखें, इस आर्क की ये आपके पास जितना आपके पास रेडियस था, ये वाला जितना रेडियस था उतनी ही मैंने आर्क लगा दी है यहाँ पे। ये देखिए आपके पास ये इतनी ही आर्क लगा दी है, ये वाली यहाँ तक आर्क पहुँची है। इसकी लेंथ और इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। ये वाली आपके पास, ये हमारे पास ये सेंटर है, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है, इस आर्क जो लेंथ है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसकी भी लंबाई हमारे पास क्या है? आर है। अगर आपके पास रेडियस की जो लेंथ है उतनी ही आपके पास आर्क की लेंथ होगी। जो आर्क उस वक्त सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल। ये एक ऐसा एंगल है सबटेंडेड बाई आर्क, जो इस आर्क के जरिए बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर के ऊपर। हुज लेंथ बाई द आर्क, उस आर्क के जरिए बनता है जिसकी लेंथ, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल,
अगर आप पास इस आर्क की और इस आर्क की लेंथ इक्वल हो तो एंगल जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं किस किस का, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन का, यानी कि डिग्री और रेडियन का हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। ये जो अब मैं करवा रहा हूँ ये इस चीज़ का प्रूव नहीं है, पहले देखते हैं, करते हैं ना, फिर पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे पास एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, कौन कौन से हैं, डिग्री है और मिनट है आपके पास, जो डिग्री और रेडियन है। जो 1 रोटेशन है, अगर डिग्री में मेजर करें 1 रोटेशन इज इक्वल टू कितनी, किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के इक्वल होती है। अगर ये हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ये मैंने आपके पास 1 रोटेशन ली है डिग्री में। अगर मैं 1 रोटेशन लूँ रेडियन में, तो 1 रोटेशन जो रेडियन में है वो 2 पाई के इक्वल है। 1 रोटेशन इन रेडियन, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के एक से ज़्यादा भी यूनिट्स हो सकते हैं, होते तो सेम है वैसे, जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, लेंथ के, ये एक दूसरे से ही निकले हैं, एक दूसरे से ही प्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसे ही हमारा एंगल को मेजर कर सकते हैं। 1 रोटेशन जो डिग्री में होती है वो 360 डिग्री की होती है। 1 रोटेशन जो है रेडियन में वो 2 पाई रेडियन की होती है। ये दोनों साइडें अगर इक्वल हैं तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ से देखें, फ्राम 1 and 2, मैं ये फ्राम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 फ्राम 1 and 2, 1 और 2 से हमारे पास क्या हुआ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को RAD भी लिखते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। अगर मैं 2 पाई को नीचे डिवाइड कर दूं या 360 को इधर डिवाइड कर दूं, यहाँ से मैं क्या कर निकालने वाला हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन। मैंने ओनली 360 को डिवाइड किया है, डिग्री को साथ नहीं ले गया। इन 360 डिग्री लिखा हुआ है, मैं इसको 360 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 360। ये 360 जाके उधर डिवाइड हो गया, 1 डिग्री इधर रिमेनिंग है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर ये 2 360 से कैंसिल करूँ तो आपस कितना आ गया, 180 रेडियन। ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। ये इसका प्रूव नहीं है, याद रखना। मैं प्रूव इसका करवाऊंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये सारी हमने थ्योरी पढ़ी है, इसका मैं प्रूव करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट या इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका प्रूव कराऊंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू। ये प्रूव है लेकिन आपने नहीं करना, ये जस्ट मैंने फार्मूला बताया क्योंकि आज हमने क्वेश्चन करने लगे हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई और 180 रेडियन। अगर हम इस 2 पाई को इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 2 पाई को अगर हम डिवाइड करें लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ गया, देखें ये 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई, इधर आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन, इधर रिमेनिंग आ जाएगा 1 रेडियन। ये से कैंसिल कर दें, 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसको आप सीधा करके लिख लें, लेफ्ट साइड वो राइट साइड इधर लिख लें, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। ये वाला जो डिग्री ऊपर है ये लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये बाई हेडिंग, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन।
ये डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन है। अब हम करने लगे हैं, एक क्वेश्चन करने लगे हैं 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, हम कैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में जाते हैं वो हम क्वेश्चन करने लगे हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे आपके पास एक ही क्वेश्चन करते हैं 9.1 का कि हमारे पास कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कैसे जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का जो आपका पहला पार्ट है वो ये कहता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये आपके पास मेजर्स, हेक्साडेसिमल मेजर्स दी गई हैं, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। पहला क्वेश्चन यही है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 9.1 वो आपका कहता है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। हमारे पास है 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। जैसे कि देखें, अगर हमें एक एग की कीमत मालूम हो तो हमें 10 या 50 एग की कीमत मालूम करना पड़े तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ की कीमत मालूम हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक की हमें पता है कि 1 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होती है, 30 की फाइंड करनी है रेडियन में, तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट वन डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। ओनली 30 के साथ पाई और 180 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो पाई ओवर कितना आ गया 6 रेडियन। 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई ओवर 6 रेडियन। ये हमारे पास आंसर आ गया कि डिग्री 30 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।